नमस्कार। आज हम बिहार में चल रहे मतदाता सूची सत्यापन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बात कर रहे हैं। जी। निर्वाचन आयोग का तो कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि ये गलत समय पर हो रहा है और क्या कहते हैं, खास इरादे से किया गया काम है। हमारे पास इस पर न्यूज़ 18 राजस्थान की एक रिपोर्ट है। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, मतलब आयोग क्या कर रहा है, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं। और वो किशनगंज वाला मामला। हाँ बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, जो किशनगंज जिले से आंकड़े सामने आए हैं, उनका क्या मतलब है। सही। तो सबसे पहले प्रक्रिया की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग बिहार में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहा है। हाँ। इसके लिए कुछ दस्तावेज वो मांगे जा रहे हैं या फिर एक एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। हाँ, और आयोग का कहना है कि ये पूरी तरह से एक नियमित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। अच्छा। रिपोर्ट के अनुसार जैसे पिछली बार ऐसा 2003 में हुआ था। हाँ। तो ये समय समय पर होता रहता है। काफी पहले हुआ था। हाँ। काफी समय हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही बताते हैं कि मतदाता सूची अपडेट हो जाए और अगर कोई फर्जी या डुप्लीकेट नाम है तो वो हट जाए। और सत्ता पक्ष का भी शायद यही तर्क है कि अगर इस प्रक्रिया से सही मतदाताओं की पहचान हो रही है और फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। ये तो मतलब लिस्ट को ठीक करने के लिए जरूरी है। सही बात है, उनका यही कहना है। लेकिन जहां आयोग और सत्ता पक्ष इसे सामान्य बता रहे हैं, विपक्ष इसे शक की नजर से देख रहा है। उनका आरोप है कि ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, सरकार के इशारे पर हो रहा है और खास तौर पर गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनके नाम काटने की कोशिश है। हाँ, ये मुख्य आरोप है। और ये जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, क्या ये वाकई इतने मुश्किल है आम लोगों के लिए जुटाना, या विपक्ष इसे मतलब राजनीतिक रंग दे रहा है? देखिए, विपक्ष का जो मुख्य बिंदु है वो यही दस्तावेजों को लेकर है। इसी के विरोध में उन्होंने 9 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान भी किया था। अच्छा। हाँ। उनका कहना है कि जो 11 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं वो हर किसी के पास, खासकर जैसे आपने कहा गरीब तबके के लोगों के पास, आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो उन्हें बेवजह परेशानी हो रही है। और यहीं पर किशनगंज जिले का मामला सामने आता है। वो तो वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो आंकड़े काफी अजीब हैं। वहाँ अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंसी सर्टिफिकेट बनवाने वालों की जैसे बाढ़ सी आ गई। और ये उन 11 दस्तावेजों में से एक है जो सत्यापन के लिए मान्य है और शायद सबसे आसानी से बनने वाला माना जाता है ना? हाँ, शायद इसीलिए लोग इधर भागे। आंकड़े तो मतलब हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि जनवरी से जून तक किशनगंज में हर महीने औसतन करीब 30,000 आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन आते थे। ठीक है, 30,000 हर महीने। हाँ, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में ही, ठीक जब ये सत्यापन की घोषणा हुई, ये आंकड़ा हो गया 1,28,781। एक हफ्ते में? हाँ, सिर्फ एक हफ्ते में। मतलब पिछले कई महीनों के औसत का लगभग 4 गुना, वो भी सिर्फ 7 दिन में। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। और इसे अगर पूरे साल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिपोर्ट में था कि जनवरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक कुल करीब 4,77,000 आवेदन आए। हाँ। और इसमें से, जैसा आपने बताया, लगभग 1,29,000, मतलब 1/4 से भी ज्यादा सिर्फ जुलाई के पहले हफ्ते में आ गए। सिर्फ रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए? हाँ, सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। ये उछाल अपने आप में काफी असाधारण है। इस अचानक आए उछाल ने जाहिर है कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के ही कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अचानक एक ही जिले में, और वो भी किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में, इतने सारे लोग आवासीय प्रमाण पत्र क्यों मनवाने लगे अचानक? सबसे बड़ी चिंता जो व्यक्त की जा रही है वो घुसपैठ को लेकर है, क्योंकि किशनगंज एक सीमावर्ती जिला है बांग्लादेश बॉर्डर के पास। हाँ। तो शक ये जताया जा रहा है कि क्या ये आवेदक वाकई बिहार के निवासी हैं या कहीं बाहर से आकर दस्तावेज बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठिए होने का शक है। हाँ, घुसपैठ का। सरकार ने इस मामले की जांच करने और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क क्या है? वो कह रहे हैं कि लोग इसलिए आवासीय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं क्योंकि आयोग ने अचानक सत्यापन शुरू कर दिया। हाँ। और बाकी 10 दस्तावेज जुटाना शायद ज्यादा मुश्किल लग रहा है लोगों को, तो लोग सबसे आसान रास्ता अपना रहे हैं। मतलब इसमें कोई साजिश नहीं है, ये बस एक रिएक्शन है।
हाँ, उनका तर्क ये है कि ये पैनिक रिएक्शन है। लेकिन फिर वही सवाल घूम कर आता है, अगर ये सिर्फ दस्तावेज जुटाने की सहूलियत का मामला है तो सिर्फ किशनगंज क्यों? हाँ एग्जैक्टली ऐसा सिर्फ किशनगंज में ही क्यों हो रहा है? बिहार के बाकी जिलों में इस तरह की भगदड़ क्यों नहीं मची? सही बात है। क्या ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है, या वाकई ये घुसपैठ का मामला हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी जवाब अभी साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में ये जो मतदाता सूची सत्यापन चल रहा है, इसको लेकर स्थिति काफी जटिल है। एक तरफ ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, हाँ, जो होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस पर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच किशनगंज के आंकड़े एक बिल्कुल नई और अप्रत्याशित कहानी कह रहे हैं। हाँ, ये मामला दिखाता है कि कैसे एक रूटीन सा लगने वाला प्रशासनिक काम भी राजनीतिक विवाद का केंद्र बन सकता है, खासकर जब वो नागरिकता या निवास के सत्यापन से जुड़ा हो और सीमावर्ती इलाकों में हो। हाँ, और सीमावर्ती इलाकों में हो रहा हो। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और जमीनी हकीकत शायद इन दोनों के बीच या कहीं और ही हो। तो इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की प्रक्रिया कितनी सुलभ होनी चाहिए या कितनी जटिल। ये एक बड़ा सवाल है। और इस तरह के सत्यापन अभियानों का असल असर किन लोगों पर पड़ता है? क्या गरीब और हाशिए के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं? सोचने के लिए एक अहम सवाल ये भी है कि क्या कभी कभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं अनजाने में ही सही समाज के किसी खास वर्ग के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाती हैं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बातें हैं।